रेपंजेल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। यूरोप महाद्वीप के जर्मनी देश में एक पति पत्नी रहा करते थे, जिसमें पति का नाम मैक्स और पत्नी का नाम नीना था। दोनों का एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। विवाह के कई वर्षों उपरांत भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। समय इसी प्रकार से गुजरता रहा। अचानक एक दिन नीना को अपनी कोख में संतान की अनुभूति हुई और गर्भावस्था के दौरान उसको कुछ इस प्रकार महसूस हुआ कि उसको रेपंजेल नामक शाक खानी चाहिए। आसपास वह शाक कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। उनका घर एक जादूगरनी के बगीचे के समीप था। नीना के मन की बात जब मैक्स ने सुनी तो मैक्स ने उससे वादा किया कि वह उसके लिए रेपंजेल नामक की वह शाक साथ लेकर ही आएगा। बगीचे में चोरी से घुसकर मैक्स ने वह शाक नीना के लिए तोड़ी और यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन बगीचे का मालकिन जो एक जादूगरनी थी, उसने मैक्स को यह करते हुए देख लिया और जादूगरनी ने मैक्स को बंधक बना लिया और मैक्स जादूगरनी के सामने बहुत गिड़गिड़ाया और अंततः एक शर्त पर वह शाक मैक्स की पत्नी नीना को देने के लिए राजी हो गई। शर्त यह थी कि संतान के जन्म के बाद वह उसे सौंप देगा। मायूस मन से रोहित ने उसकी वह शर्त मान ली और बच्चे के जन्म होते ही मैक्स ने उसे जादूगरनी को सौंप दिया, जो एक पुत्री थी। जादूगरनी ने अत्यंत मनोयोग से उसकी पुत्री की पालन पोषण किया और उसका नाम उसी शाक के नाम पर रेपंजेल रखा। रेपंजेल अत्यंत रूपवती कन्या के रूप में धीरे धीरे विकसित होने लगी। उसके सुनहरे बाल और अद्वितीय रूप की चर्चा आसपास की जगह पर धीरे धीरे फैलने लगी। कन्या के 12 वर्ष होते ही जादूगरनी ने उसको एक ऐसी मीनार में कैद कर दिया जिसमें ना तो कोई दरवाजा था और ना चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी। इसमें एक ऊंचे स्थान पर एक कमरा था जिसमें केवल एक ही खिड़की थी। जादूगरनी अपनी जादुई शक्तियों के माध्यम से रेपंजेल तक पहुंचती और हर दिन उससे मिलने के लिए दिन के समय जरूर जाती। इसी प्रकार से दिन बीतने लगे। रेपंजेल बड़ी होकर एक अत्यंत रूपवती स्त्री के रूप में विकसित हो गई। उसके लंबे घने सुनहरे बाल इतने लंबे हो गए कि बाद में जादूगरनी उनके सहारे मीनार पर चढ़कर कमरे में आने जाने लगी। ऐसा करते वक्त वह रेपंजेल को पुकारते हुए कहती, रेपंजेल अपने बालों को गिराओ ताकि मैं तुम्हारे सुनहरे बालों पर चढ़कर ऊपर आ सकूं। समय इसी तरह से गुजरता गया और एक दिन किसी राज्य का राजकुमार घूमते घूमते उसी क्षेत्र में आ गया जहाँ पर रेपंजेल उस मीनार में रहती थी। रेपंजेल की आवाज़ में अद्वितीय मिठास थी। वह गाती थी तो जैसे समय ठहर सा जाता था। एक दिन राजकुमार को टहलते टहलते एक मधुर आवाज़ सुनाई पड़ी। वह आवाज़ कहाँ से आ रही है यह जानने के लिए राजकुमार मीनार के पास गया तो उसे दिखाई पड़ा कि एक ऊंची मीनार के ऊपर कमरे में एक सुंदर रूपवती स्त्री रहती है। उसकी इस मीठी आवाज़ को सुनकर राजकुमार उसकी तरफ अत्यंत आकर्षित हुआ और वह अपनी उत्सुकता पर काबू नहीं रख सका। उसने मन में ठान ली कि वह इस बंद मीनार में रहने वाली स्त्री जिसकी आवाज़ इतनी मधुर है उसके विषय में जान के ही रहेगा। एक दिन जब दिन के समय रेपंजेल से मिलने के लिए जादूगरनी आई तो राजकुमार ने जादूगरनी को वह शब्द कहते और बालों के जरिए ऊपर चढ़ते हुए देख लिया। राजकुमार ने इसी प्रकार जब रात के समय रेपंजेल को पुकारा तो रेपंजेल ने उसे ऊपर आने के लिए मीनार के सहारे अपने बालों को लटका दिया। राजकुमार ऊपर जाकर रेपंजेल से मिला। रेपंजेल और राजकुमार को पहली नज़र में ही प्यार हो गया। दोनों ने मिलते ही एक दूसरे को पसंद कर लिया। अतः राजकुमार ने रेपंजेल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। रेपंजेल इस पर सहमत हुई और दोनों का मिलना जुलना धीरे धीरे बढ़ने लगा। जादूगरनी रोज दिन के समय रेपंजेल से मिलने आया करती थी। राजकुमार और राजकुमारी ने मिलकर एक योजना बनाई कि राजकुमार द्वारा दिए गए रेशम से रेपंजेल एक सीढ़ी बनाएगी जिससे कि वह दोनों उस जगह से भाग सकें। रेपंजेल की मूर्खता के कारण जादूगरनी को राजकुमार के रेपंजेल के पास आने और उसको गर्भवती हो जाने का पता चल गया। जादूगरनी ने रेपंजेल को उस मीनार से बाहर निकाल दिया, जंगली जानवरों के बीच जंगल में अकेला छोड़ दिया। वह मीनार के कमरे में जाकर छुप गई। राजकुमार के चढ़ने के लिए उसने रेपंजेल के बालों को काटकर उन्हें मीनार से लटका दिया ताकि राजकुमार ऊपर चढ़ सके और कोई शंका ना हो। राजकुमार रेपंजेल से मिलने के लिए उस रात आया तो रेपंजेल की जगह जादूगरनी को पाकर वह भयभीत हो गया और मीनार से कूद पड़ा, जिससे कि नीचे पड़े कांटों से उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। जब राजकुमार नीचे गिरने लगे उसके हाथ में रेपंजेल की कटे हुए बाल आ गए। रेपंजेल के लंबे बालों की लट राजकुमार के साथ नीचे गिर गई। नीचे उतर पाने का कोई अन्य तरीका ना होने के कारण जादूगरनी उस मीनार में फंस गई और अंततः मृत्यु को प्राप्त हो गई। अपनी आंखों और अपनी प्रेमिका को खो देने के बाद राजकुमार निराश और अंधा होकर जगह जगह भटकने लगे।
कई महीनों तक इस प्रकार भटकने के पश्चात वह उस क्षेत्र में जा पहुंचा जहां रेपेंजेल बस चुकी थी। उधर रेपेंजेल ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया जिनमें एक बेटी और एक बेटा हुआ। इसी तरह से कुछ समय तक एक दूसरे से बिछड़ने के बाद अंततः दोनों उसी राज्य के एक स्थान पर एक दूसरे से मिले और उनके मिलन के चमत्कार स्वरूप राजकुमार की दृष्टि वापस आ गई और रेपेंजेल को उसके लंबे सुनहरे बाल वापस मिल गए और दोनों अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी जीवन जीने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे का अंत बुरा ही होता है और विश्वास के सहारे एक दिन दुनिया में सब कुछ पाया जा सकता है।